बाक्सा, तामुलपुर और कुडालगुड़ी, ये 5 डिस्ट्रिक्ट को लेके वहाँ पे बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल और बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन है। दिस इज द 6th शेड्यूल एरिया and this was the first 6th schedule area in plain area. This was created by the Boroland Territorial Council Accord 2003 by the Assam government, central government and between BLT. So ABMSO हम लोग 2005 से कंटिन्यूअस लास्ट 20 years असम का जो भी माइनॉरिटी मुस्लिम्स लोग हैं और असम के हर कम्युनिटी के साथ एक ब्रदरहुड के लिए, सिक्योरिटी, जस्टिस के लिए, एजुकेशन के लिए हम लोग फील्ड में काम करके आ रहे हैं। तो इस टाइम में हम लोगों ने स्पेशली असम का मुसलमान के ऊपर जो भी मतलब कॉन्स्पिरेसी के लिए, पॉलिटिकली जो भी मतलब हो रहा है, एनआरसी के टाइम में हो, बोरोलैंड एरिया में जो भी वायलेंस हुआ था उस टाइम में हो, जब भी होता है एबीएमसो सामने आके खड़े हैं। और एबीएमसो आज के टाइम में आप सबको पता है, कल इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने जंतर मंतर पे एक धरना भी किया था। आज से कुछ दिन पहले पूरे असम में एक इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पर स्पेशली सिलेक्टिवली वहां का मुस्लिम लोगों के ऊपर एक ड्राइव चलाया गया था बाय द असम गवर्नमेंट एंड असम पुलिस। वहां पे क्या होता है आप सबको पता है, वहां पे एक बॉर्डर, असम पुलिस के अंदर बॉर्डर पुलिस है, उसके अंदर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, असम में फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंदर जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है उसके जरिए असम में फॉरेनर डिटेक्ट करना और डिपोर्ट करने का प्रोसेस है। लेकिन असम गवर्नमेंट क्या कर रहा था, आज मई महीने में स्पेशली पूरे असम में एक ही रात में ऐसा असम पुलिस के जरिए वहां पे रेड किया गया, बहुत सारे लोगों को पिकअप किया गया। जो लोग पिछले टाइम में डिटेंशन कैंप में थे, जो कंडीशनल बेल में घर में मौजूद थे, उन लोगों को घर से पकड़ के लाया गया था। और घर से पकड़ के लाने के बाद जब उसका फैमिली जो कंसर्न पुलिस स्टेशन में ढूंढने गए थे, तो कंसर्न पुलिस स्टेशन, कंसर्न एसपी कुछ भी बात जो उसको बांग्लादेशी के नाम पर, फॉरेनर के नाम पर पकड़ के लाया था, उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन देने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। तो एक ह्यूमन क्राइसिस ऐसा पूरे असम में क्रिएट हुआ। तो हम लोग एबीएमसो आगे, हम लोग एबीएमसो हो, हमसो, जितना भी असम में माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, सबको हम लोग आगे हम लोग इसका विरोध किया। क्योंकि देखिए असम में हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि असम में जो भी मुसलमान लोग हैं वो बांग्लादेशी, दिस इज अ नैरेटिव। हम लोग भी एज ए माइनॉरिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम क्लियरली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से बोलते हैं कि असम में अगर कोई बांग्लादेशी हो, कोई भी फॉरेनर हो, उसको आप लीगली डिपोर्ट कीजिए, उसमें हमारा 100% कोऑपरेशन रहेगा। लेकिन आज जो असम एकॉर्ड हुआ था 1971 25 मार्च, जो असम का सिटीजनशिप का जो कट ऑफ डेट है, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी वैलिड बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, उससे पहले का कोई भी लोगों को, किसी भी लोग को अगर सरकार बांग्लादेशी के नाम पर जो अत्याचार कर रहा है, स्पेशली असम का मुसलमान को ऐसा एक सिचुएशन में डाला जा रहा है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स आर गोइंग टू बी स्टेटलेस। लोगों को घर से पकड़ा गया, फैमिली को कुछ नोटिस भी इशू नहीं किया गया, उन लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया, अरेस्ट का ग्राउंड कुछ नहीं बताया गया, डिटेन का ग्राउंड कुछ नहीं बताया गया, पकड़ के लेके गया। 2-3 दिन बाद मीडिया में न्यूज आया, जो लोगों को पुलिस नलबारी से, सिरान से, कोकराझार से, नौगांव से पकड़ के लेके गए थे, उन सबको इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच जो नो मैंस लैंड एरिया है उसमें देखा गया। तो ये न्यूज आप सब लोगों ने देखा होगा, उसको असम सरकार या भारत सरकार पुश बैक बोल रहे थे। लेकिन आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हम लोग ये क्लियरली बोलते हैं, एक बंदे असम में सपोज एक फैमिली है, उस फैमिली से एक बंदे को बांग्लादेशी बोलकर पुलिस उठा के बांग्लादेश के बॉर्डर में फेंक देते हैं। जैसे मतलब कोई मतलब नेबर के घर में ऐसे कोई मतलब कुछ पूरा फेंकते रहे, ऐसे मतलब बांग्लादेशी होकर इंडियन मुसलमान को छोड़ कर रहे हैं। एक फैमिली का एक लोग बांग्लादेशी है, लेकिन बाकी 10 लोग, बाकी 5 लोग कैसे इंडियन है? आप सबको पता है असम के ग्वालपारा में एशिया के अंदर सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप है। डिटेंशन कैंप पे आज कितने सारे लोगों को बंद करके रखा गया है। उस डिटेंशन कैंप पे अगर किसी का वहां पे डेथ होता है तो उसको फिर से वापस उसका इंडियन फैमिली के पास लेके आ जाता है डेड बॉडी। तो दिस इज अ नैरेटिव। तो इस पुशबैक जो किया गया था, इस पुशबैक के ऊपर हमारे पास आदिल अहमद साहब है, वो डिटेल में बोलेंगे। तो ये जो पुशबैक किया गया था ये टोटली इलीगली किया गया था, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर नैरेटिव क्रिएट किया गया कि असम में जो भी
मतलब मुसलमान है वो मैक्सिमम बांग्लादेशी है, ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है असम का सीएम डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी की जरिए। तो इस चीज का आज हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसके ये बात हम पूरा देश तक ले जाना चाहते हैं कि असम का जो भी मुसलमान है वो जेन्युइन इंडियन सिटीजन है, कोई भी अगर एनीवन अगर कोई बांग्लादेशी है, फॉरेनर है, उसको आप लीगली डिपोर्ट कीजिए, उसमें हम आपका साथ देंगे। लेकिन बांग्लादेशी के नाम पर, फॉरेनर के नाम के ऊपर जो वहां का सालों से असम में रह रहे 100 साल का इतिहास है, उसके ऊपर अगर कुछ भी अत्याचार होगा तो उसके अगेंस्ट में हम लोग डेमोक्रेटिकली फाइट करेंगे, लीगली भी फाइट करेंगे। और उस बेट को लेकर हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट तक जाने को बोला है और गुवाहाटी हाई कोर्ट में एबीएमसू ये पूरा पुशबैक का मुद्दा लेके हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किए हैं और वो केस भी हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट में चल रहा है। ऑनरेबल आदिल अहमद साहब पूरा केस देख रहे हैं, देश का सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े सर देख रहे हैं, असम में एडवोकेट ए रज्जक भुइया देख रहे हैं। तो हमारा ये फाइट आगे रहेगा। बात एक ही है, मतलब असम का जो भी जेन्युइन इंडियन मुसलमान है उसको स्टेटलेस करने का जो कॉन्स्पिरेसी चल रहा है वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग यहाँ से डिमांड रखते हैं। तो अभी असम में रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है, बुलडोजर का जो चल रहा है असम में अभी, अब सबको पता है 1954 टू 2007 इस सालों में ब्रह्मपुत्र एंड इन इट्स ट्रिब्यूटरीज 2.8 मिलियन बीघा लैंड इरोशन में कटे गए थे, नदी में चला गया था 2.8 मिलियन बीघा लैंड। और मैक्सिमम विक्टिम ऑफ दिस इरोशंस वर मुस्लिम फैमिलीज। यू ऑल नो दैट असम के जो भी मुस्लिम फैमिलीज है ऑल आर डिपेंड, मतलब सब मैक्सिमम कल्टीवेशन में डिपेंड करते हैं। तो मैक्सिमम विक्टिम हुए थे असम का मुस्लिम फैमिलीज। तो ये लोग आज सालों से अपना जमीन ब्रह्मपुत्र में लेके चला गया, ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज में चला गया, तो वो लोग अपना जो लैंडलेस हो गया। तो वो लोग जाके कहां पे रह रहे थे, किसी सरकारी जमीन पर रह रहे थे। तो राइट टू शेल्टर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है और गवर्नमेंट इज डिग्री बाउंड टू प्रोवाइड लैंड एंड शेल्टर टू एवरी लैंडलेस एंड शेल्टरलेस फैमिली ऑफ इंडिया। लेकिन जब से असम में बीजेपी गवर्नमेंट आए, स्पेशली जब से डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी असम का सीएम बने, असम में जितना भी इरोशन इफेक्टेड लैंडलेस लोग हैं जो आज सालों से सरकारी जमीन पर रह रहे थे, उसमें से सिलेक्टिवली चुन चुन के मुस्लिम फैमिलीज को बुलडोजर चलाया जा रहा है, एविक्शन किया जा रहा है। दिस इज ए थ्रेट टू द वेलफेयर स्टेट का हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर है, जो राइट टू शेल्टर है, फंडामेंटल राइट है, उसके ऊपर एक थ्रेट है। लेकिन हम आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से ये बात बोलते हैं कि असम में जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर मतलब किसी मुसलमान का घर पे नहीं, ये बुलडोजर चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल का हर एक वर्ड पर ये बुलडोजर चल रहा है। राइट टू इक्वालिटी पर चल रहा है, राइट टू शेल्टर पर चल रहा है, फंडामेंटल राइट पर चल रहा है। और आज आप असम में जाइए, पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 5000 मुस्लिम फैमिलीज हैज बीन एविक्टेड फ्रॉम देयर होम्स। आज किसी का घर तोड़ के उसको आसमान के नीचे रहने के लिए जो सरकार मजबूर कर रहा है, उसी बात में ही जो हमारा नागरिक अधिकार है, जो मानव अधिकार है, उसका पहला कंडीशन वायलेट हो रहा है। लेकिन एग्रेसिवली आज हिमंता बिस्वा शर्मा जी मतलब पॉलिटिकली ये एविक्शन ड्राइव का जो मुद्दा है वो यूज कर रहे हैं, वो डेमोलिशन यूज कर रहे हैं, बुलडोजर यूज कर रहे हैं और उसका हम लोग विरोध करते हैं। असम में डेमोक्रेटिक लोग उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है आज कुछ दिन पहले धुबुरी में ऑलमोस्ट 1000 फैमिलीज को एविक्ट किया गया और ये पूरा जमीन अदानी को हैंड ओवर कर रहा है कि वहां पे थर्मल पावर प्लांट अभी बनने वाला है। तो असम का मुसलमान का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से भी ज्यादा वहां पे आज अदानी जैसे लोगों का जो मतलब बिजनेस जो स्वार्थ है उसको ज्यादा वहां पर मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो इसलिए आज एबीएमसो ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग दिल्ली तक चल के आए हैं। हमारा क्लियर मुद्दा है, आज सरकार जो भी कर रहा है दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अगेंस्ट में हम एबीएमसो पूरे असम में हम लोग मूवमेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहे हैं और आज यही मूवमेंट हम दिल्ली तक लेके आए। हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सेमिनार है, हमारे कुछ गेस्ट को हम लोगों ने बुलाया है, वो लोग हमारे एबीएमसो का जो भी यहाँ पे सीनियर लीडर्स है उन सबको यहाँ से एड्रेस करेंगे। और स्पेशली आज हम लोग यहाँ पे बैठे, ये पूरा असम का देर को मुसलमान देख रहा है कि व्हाट दे आर सेइंग इन दिल्ली। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
यहाँ के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो ना हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन पूरा आसाम का लोग इसमें देख रहे हैं। Those who were in favor of eviction, those who were against eviction, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन हमारा क्लियर मुद्दा है, क्योंकि संविधान की संवैधानिक हक के ऊपर जब खतरा आ रहा है, संविधान के ऊपर जब खतरा आ रहा है, तो ये जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं संविधान को बचाने के लिए, हम सबको एकजुट होकर ये संघर्ष आगे लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि आर्टिकल 21 लाइफ विथ लिबर्टी एंड डिग्निटी आज आसाम के मुसलमान का जो भी लैंडलेस लोग है उसका खतरे में है। फॉरेनर बोल के, बांग्लादेशी बोल के अपने ही देश के सिटीजन को असम सरकार अपने ही देश की जमीन में डिटेंशन कैंप पे बंद करके रखा है। कोई करता है कभी किसी दुनिया में किया है जो अपने देश के नागरिक को बाहरी बोल के, फॉरेनर बोल के अपने ही देश में जेल में बंद करके रखा है? दिस इज हैपनिंग ओनली इन असम। वी सपोर्टेड एनआरसी बिकॉज हम लोग चाहते थे कि एनआरसी पर खत्म हो जाए। एनआरसी में जब फाइनल लिस्ट निकला उसमें 19 लाख लोगों का नाम था, उसमें मैक्सिमम 3, 4, 5 लाख मुस्लिम होगा। इतने सालों से एक मुद्दा चला रहा था कि आसाम में लाखों मुसलमान बांग्लादेशी है, लेकिन सब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में जो भी एनआरसी हुआ उसमें सब क्लियर हो गए। लेकिन अभी जब एनआरसी का फाइनल लिस्ट निकला तो एनआरसी का काम अभी पेंडिंग कर दिया, क्योंकि देवर टारगेटिंग 50 लाख मुस्लिम का नाम बाहर हो जाएगा। लेकिन हम लोग लड़े, हम लोगों ने हमारे लोगों के पास गया, जिसको जरूरत था, हेल्प का जरूरत था, उसको हेल्प किया। हम लोग खड़े हुए क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बांग्लादेशी वाला मुद्दा खत्म हो जाए। पूरे देश में मुद्दा चला रहा है कि आसाम में बांग्लादेशी रह रहे हैं। हम लोग यहाँ से ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, आसाम में जो भी मुस्लिम्स है उसका हिस्टोरी, आसाम में आज 100 साल पुराना हिस्टोरी है। मैं एक बात बोल के मेरा बात खत्म करूंगा। 1872 में जब आसाम में ब्रिटिश इंडिया में जब पहला सेंसस हुआ था, उसमें उस टाइम का जो अनडिवाइडेड ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट से जो अभी धुबरी, कोकराझार, चिरांग, बंगाईगांव एंड ग्वालपारा इस 5 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, उसमें 1872 में 89,960 मुस्लिम्स हुआ करते थे। पूरे देश के अंदर मुसलमान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहे थे ऑलमोस्ट 33% है। उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे 2011 के सेंसस में इस 5 डिस्ट्रिक्ट में 35 लाख मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन 2011 का सेंसस में इस 5 डिस्ट्रिक्ट में ओनली 25 लाख मुस्लिम है। सर मतलब क्या है? दिस इज ए नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि आसाम का मुसलमान मैक्सिमम बाहरी है, बांग्लादेशी। लेकिन इस नैरेटिव से हम लोग मतलब जितना हो सके कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रह के हम लोग लड़ेंगे। आज फॉरेनर्स एक्ट 1946 का जो सेक्शन 9 है उसका मतलब मिसयूज करके एक किसी बंदे को पकड़ के आज फॉरेनर का मतलब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफरेंस केस भेजा जा रहा है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल आर्बिट्ररी मैनर में काम कर रहा है, बॉर्डर पुलिस आर्बिट्ररी मैनर में काम कर रहा है, और असम पुलिस इज वर्किंग लाइक ए पॉलिटिकल टूल ऑफ बीजेपी, पॉलिटिकल टूल ऑफ हिमंता बिश्व शर्मा।